हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसके बारे में जान करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं, मतलब क्या होता है फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न भी बोलते हैं। इसको हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं। अब भिन्न फ्रैक्शन होता है क्या? फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब जैसे कि एक जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/2 हो गया। ऐसे जो भी नंबर्स हैं जिनको बाई के रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। पी बाई क्यू यानी कि इसको 1/2 यानी बटे के रूप में लिखते हैं, यानी बाई के रूप में, 4/2, 2/3, 1/2 इन किसके रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब हमारा एक सवाल ये भी होता है कि कभी पूछते हैं कि क्या हमारा ये 1 है, जैसे 1 मैंने लिखा है तो सवाल आता है कि क्या अब ये 1 फ्रैक्शन है हमारा? अब कॉस 1 फ्रैक्शन है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सा भी नंबर लिखेंगे सिर्फ हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं काउंटिंग। तो अगर हम तो ये जो सारे नंबर है ये सभी फ्रैक्शन है। कैसे हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जैसे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है। 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है। मतलब जो भी नंबर्स हैं जो भी काउंटिंग है हमारी, इनके नीचे कुछ नहीं, पर इनके नीचे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारे हमेशा फ्रैक्शन में होंगे। क्योंकि 1 आ गया नीचे 1/1, मतलब हमने इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? पी बाई क्यू के रूप में आ गया 1/1, 2/1 हमने बाई के रूप में लिख दिया, मतलब बाई के रूप में मतलब ये फ्रैक्शन है। मतलब हमारी जितनी भी काउंटिंग है वो सभी हमारी फ्रैक्शन के रूप में है। 1 भी फ्रैक्शन है क्योंकि उसको 1/1 के रूप में लिखते हैं। क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा हमेशा। कोई से भी नंबर, अब मान लो यहाँ पे 100 है तो 100 नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ये भी हमारा फ्रैक्शन है। 1000 है, 1000 में हमारा फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो जितने भी नंबर इसमें कुछ नहीं, हमेशा 1 होगा। तो ये सभी फ्रैक्शन में होते हैं। तो ये हमने समझा कि फ्रैक्शन इसे कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि अगर मान लो कोई नंबर के हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फ्रैक्शन को। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, मान लो हमारे पास 40 आ गया नंबर और एक हमारे पास आ गया 30। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो पता है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमें ना जब भी सिंप्लीफाई का ऑप्शन है, मतलब सिंप्लीफाई का मतलब आराम से समझो कि सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है कि हमें उसको तोड़कर छोटा बनाना है। मतलब ऐसे काटना है कि काट पीट कर उसको छोटा सिंपल करना है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करना है। एक सिंपल जैसे 1/2, 2/3 इसके रूप में आ जाए। इतना बड़ा है ये हमारा फ्रैक्शन है जिसको हमने बाय में लिखा है, तो हमें इस फ्रैक्शन को सिंपल करना है। तो हमें सिंपल करने के लिए क्या करना है? हमें देखना है कि ये इन दोनों को काटना है किसी ऐसे टेबल से जो दोनों से ही करते हैं। कोई ऐसा टेबल हमें लेना है जो दोनों के टेबल में आता हो। अब देखो हमने एलसीएम में किया था कि हम एलसीएम में करते हैं कि जिसके लास्ट में 0 0 आता है मतलब वो 2 से जाता है। तो मतलब ये को 0 0 आपस में कट गया, पहले तुम्हारा 0 कट गया। अब बताओ 4/3 हमारे पास बचा है, 4/3। अब ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में 4/3 आता, 4 भी आता, 3 भी आता नहीं है भाई हमारे पास। तो मतलब हमारे ये सिंपल फ्रैक्शन क्या हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लें हम लेते हैं 15 लेते हैं और एक हम लेते हैं 25 लेते हैं। तो हमें अब बताओ कि मतलब कैसा कौन सा टेबल होगा जिससे ये दोनों कट जाएंगे। तो हमें जब भी मतलब सिंप्लीफाई फ्रैक्शन करना हो, दोनों काटना हो, तो हमें कोई ऐसा एक टेबल लेना होता है जिसमें टेबल में दोनों ही आते हों, दोनों नंबर्स ही आते हैं। अब देखो 3 का अब 15 है तो हम 3 का टेबल लेंगे। 3 का टेबल 15 आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। लेकिन बताओ 3 का 25 आता है? नहीं आता भाई। तो हमने क्या कहा कि हमें कोई ऐसा टेबल नहीं जो दोनों के टेबल में ही आता हो। पर ऐसा तो है नहीं कि 3 का 15 आता पर 25 तो नहीं आता। अब हम 3 का टेबल देख लिया। अच्छा 4 का टेबल में देखते, 4 टेबल 15 तो नहीं आता, 25 भी नहीं आता। अब किसका टेबल लेंगे? 5 का टेबल लेंगे। अब 5 के टेबल में 15 आता है, हाँ जी आता है। 5 3 जो 15 होता है, तो 3 बार में आ गया। 5 3 बार में आ गया, 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 25 आता है, हाँ जी आता है। कितनी बार में आ गया? 5 बार में। 5 हो गया, 25 हो गया, 3/5। अब अभी देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी टेबल नहीं जो तीसरे टेबल में 3 भी आता, 5 भी आता। मतलब ये किसी टेबल में आएंगे, ये सिर्फ अपने अपने टेबल में आएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या सिंप्लीफाई हो गया। इस तरह हम बाकी फ्रैक्शन है वो भी करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।